यहां एक और बेहद शक्तिशाली और प्रेरणादायक कहानी है जिसे ओशो ने सुनाया है। कहानी दर्पण और राजा। प्राचीन समय की बात है। एक राजा था जो बहुत ही घमंडी और आत्ममुग्ध था। उसे हर समय अपनी सुंदरता और शक्ति का अहंकार रहता था। एक दिन वह जंगल में शिकार करने गया। वहां उसे एक वृद्ध साधु मिले जो एक नदी के किनारे बैठे ध्यान कर रहे थे। राजा ने साधु की ओर देखा और उनकी उपेक्षा करते हुए बोला, तुम्हारा ध्यान मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं इस राज्य का राजा हूं और मेरे पास असीम शक्ति और सुंदरता है। साधु ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, तुम्हारी शक्ति और सुंदरता केवल एक परछाई है। असली सुंदरता और शक्ति भीतर होती है। राजा को यह सुनकर क्रोध आया और उसने कहा, तुम मेरे जैसा शक्तिशाली कभी नहीं हो सकते। तुम सिर्फ एक गरीब साधु हो। साधु ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम सच्ची शक्ति और सुंदरता देखना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। राजा क्रोधित लेकिन उत्सुक था। वह साधु के पीछे पीछे चल पड़ा। साधु उसे एक गहरे जंगल में ले गया जहां एक बड़ा और साफ दर्पण रखा हुआ था। साधु ने कहा, इस दर्पण में देखो। राजा ने जैसे ही दर्पण में देखा, उसे अपने चेहरे के बजाय एक भयानक राक्षस दिखाई दिया। राजा चौंक गया और डर से चीख पड़ा, यह क्या है? यह मैं नहीं हूं। साधु ने उत्तर दिया, यह तुम्हारे भीतर का असली रूप है। तुम्हारा अहंकार, घमंड और क्रोध ही तुम्हारी असली पहचान है। बाहर की सुंदरता मायने नहीं रखती जब तक कि भीतर की सुंदरता नहीं जागृत हो। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने अहंकार को त्यागने का प्रण लिया। उसने साधु से आशीर्वाद मांगा और कहा, अब मैं जान गया हूं कि असली सुंदरता और शक्ति भीतर होती है। प्रेरणा के संदेश। 1. अहंकार का नाश। बाहरी सुंदरता और शक्ति का कोई मूल्य नहीं होता अगर हमारे भीतर घमंड और अहंकार है। असली सुंदरता और शक्ति भीतर की होती है। 2. आत्ममुग्धता का परिणाम। जब हम खुद को सबसे ऊपर मानते हैं तो हम अपने भीतर के राक्षसों को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। आत्ममुग्धता हमें सच्चे आत्मज्ञान से दूर ले जाती है। 3. आंतरिक यात्रा। असली यात्रा बाहर की नहीं बल्कि भीतर की होती है। जब हम अपने भीतर की गहराइयों में उतरते हैं तभी हमें अपनी असली पहचान और सच्ची शक्ति का बोध होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति और सुंदरता हमेशा आंतरिक होती है, न कि बाहरी। अहंकार और घमंड हमें खुद से दूर ले जाते हैं और सच्चा आत्मबोध तभी होता है जब हम अपने भीतर की यात्रा पर निकलते हैं।